भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के धरती पर लौटने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसे में उन्होंने क्या कुछ अंतरिक्ष में कमाल किए हैं उसकी भी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि शुभांशु के इस पूरे एक्सियोम 4 एक्सपेडिशन को लेकर इसरो काफी एक्साइटेड है और गदगद है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. इसरो ने जानकारी दी है कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों और अन्य कई गतिविधियों को बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि वो कौन से 7 एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु शुक्ला ने किया है और क्यों ये उनके पूरे अंतरिक्ष मिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो एक्सियोम 4 मिशन में एक सबसे अहम उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की है उसके बारे में इसरो ने जानकारी दी है कि टार्डिग्रेड्स के भारतीय स्ट्रेन और मायोजेनेसिस मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण, साइनोबैक्टीरिया, सूक्ष्म शैवाल, फसल के बीज और वॉयेजर डिस्प्ले पर प्रयोग योजना के मुताबिक जो भी उनके एक्सपेरिमेंट्स थे वो पूरे हो गए हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से एक्सियोम 4 मिशन के चालक दल के प्रस्थान से पहले एक विदाई समारोह में शामिल हुए थे और इसरो ने तब कहा कि शुभांशु शुक्ला ने विदाई समारोह में बोलते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान पोर्टफोलियो, संबंधित प्रोटोकॉल विकसित करने और राष्ट्रीय भागीदारी के साथ छात्र आउटरीच गतिविधियों को डिजाइन करने के लिए टीम इसरो के साथ साथ अभियान 73 के चालक दल के सदस्यों को पूरे समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। और शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की ओर अपनी वापसी पर चल पड़े हैं और आज वो पहुंच जाएंगे। 3 बजे का जो वक्त है वो तय है कि धरती को छू लेंगे और ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान 18 दिनों के प्रवास के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक हो गया। अनडॉक होने के बाद कई कक्षीय प्रक्रियाओं के बाद ड्रैगन अंतरिक्ष यान के मंगलवार को दोपहर 3:01 पर भारतीय समय के मुताबिक कैलिफोर्निया तट के पास उतरने की उम्मीद है। अब सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन इंडिया के महानिदेशक अनिल प्रकाश ने भी इस पर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि शुक्ला का आईएसएस पर 18 दिनों का मिशन न केवल एक मील का पत्थर है बल्कि ये स्पेस बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की छलांग का भी प्रतीक है। प्रकाश ने यह भी जानकारी दी है कि रणनीतिक निजी क्षेत्र की भागीदारी से संभव हुआ ये मिशन एक शक्तिशाली सार्वजनिक निजी साझेदारी को दर्शाता है जो अंतरिक्ष अनुसंधान को स्थायी बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन में बदल रहा है। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस अब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद मंगलवार 15 जुलाई को समय के मुताबिक करीब 3:01 पर अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा और दुनिया की नजर इस पर है। यह मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि 4 दशकों के बाद इन देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने किसी मानव युक्त मिशन में भाग लिया। मिशन का नेतृत्व अमेरिका की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम की कमांडर पेगी विटसन ने किया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए भी शुभांशु शुक्ला प्रमुख दावेदार हैं। इसरो पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 2027 में लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी का 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है और इस मिशन के मकसद के बारे में भी आपको बता दें कि जैसे भारत के शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में मांसपेशियों और हड्डियों के क्षरण पर अध्ययन किया है और लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए सूक्ष्म शैवाल यानी कि माइक्रो एल्गी को पोषण का स्थायी स्रोत मानते हुए उस पर प्रयोग किया है। उन्होंने शून्य गुरुत्वाकर्षण यानी कि जीरो ग्रेविटी में पानी के व्यवहार पर भी प्रयोग किया है। कई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और पानी की सतह तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का प्रयोग कर उन्होंने अंतरिक्ष में पानी की गेंद बनाई और मजाक में कहा, मैं यहाँ वाटर बेंडर बन गया हूँ। वहीं दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों ने भी वहाँ पर कैंसर रिसर्च, पौधों की वृद्धि, मानव रक्त प्रवाह और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रयोग किए हैं। अब इन प्रयोगों से ये माना जा रहा है कि इसरो को अपने आने वाले जितने भी
मिशन है उसमें मदद मिलेगी। और शुभांशु के मिशन पर इसरो ने कहा है कि 25 जून को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुए इस मिशन के दौरान 60 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं और सबसे इसमें महत्वपूर्ण तो चिकित्सा, कृषि और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए शोध गतिविधियां थीं। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन के दौरान ISS पर अपने सभी 7 वैज्ञानिक प्रयोग और एक्टिविटीज सफलतापूर्वक पूरी की। इसरो ने जानकारी दी है कि भारतीय प्रजाति के टार्डिग्रेड्स, मायोजेनेसिस यानी कि मांसपेशियों के विकास, मेथी और मूंग के बीजों का वहां अंकुरण, सियानोबैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी, फसल बीज और वॉयेजर डिस्प्ले जैसे 7 प्रयोग अच्छी तरह से उन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो समझ लीजिए कि गगनयान की राह में जो भारत की उड़ान है वो शुभांशु शुक्ला के इस एक्सपीडिशन के बाद और भी मजबूत होगी। 2027 के लिए ये प्रस्तावित है। 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टेशन से शुक्ला से वीडियो कॉल पर बात की थी और वही उनके वापसी सफर पर रवाना होने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, वेलकम बैक शुभांशु, पूरा देश आपके घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वही इस पर और भी जानकारी सामने आई कि SIA इंडिया भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण से वैश्विक अंतरिक्ष संचालित बायोटेक्नोलॉजी नेतृत्व की ओर अग्रसर करने में इसे सहयोगात्मक सफलता की सराहना करता है। ISS में अपने प्रवास के दौरान शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्कूली छात्रों के साथ बातचीत की और शौकिया रेडियो का उपयोग करते हुए इसरो केंद्र से भी जुड़े और भारत के नाम जो उन्होंने संदेश दिए, चाहे वो लॉन्चिंग के वक्त हो या फिर अपने लौटते वक्त, वो अपने आप में यादगार हैं। जो भारत को लेकर उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत, वो भी अपने आप में यादगार है। लेकिन जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो आने वाले वक्त में सभी एस्ट्रोनॉट्स को मदद करेंगे अंतरिक्ष में बेहतर तरीके से समय बिताने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु शुक्ला ने पूरे किए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।